हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपडेट लेकर आ रही हूँ वो आईबीपीएस आरआरबी की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है 2022 की, उसकी खबर लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बता दूँ। देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि हर बार जो है जैसे 11,000 वैकेंसीज होती हैं या 9600 वैकेंसीज होती हैं, तो इस बार जो वैकेंसीज लगभग मैंने काउंट किए हैं वो 8,000 के आसपास बन रही हैं। तो वैकेंसीज का काउंट इतना कम क्यों है? देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बैंक्स का जो है नोटिफिकेशन के आगे एनआर लिख रखा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। अभी वैकेंसीज उन्होंने नहीं दे रखी हैं, तो जैसे ही वो अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे, जैसे अगर हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें, अगर वो अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं जैसे, तो ये जो वैकेंसीज का काउंट है ये जल्द ही बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं वैकेंसीज की। यहाँ मैं आपको पोस्ट नेम बता दूं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 4483 वैकेंसीज आ चुकी है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 2676, स्केल 2 के लिए 12, स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 6, उसी तरह स्केल 3 ट्रेजरी मैनेजर के लिए 10, ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 18, स्केल 2 सीए के लिए 19, उसी तरह आईटी के लिए 57, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 745। और अगर बात करें ऑफिसर स्केल की 3 की, तो यहाँ पे 80 वैकेंसीज जो हैं वो आ रही हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी पे नज़र डालते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी जो है वो रखी गई है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब कुछ बताऊंगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कैसे सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 to 40 ईयर्स। उसी तरह देखिए, ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 to 32 ईयर्स। उसी तरह स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 to 30 ईयर्स। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 ईयर्स। दोस्तों, अब जल्दी से क्वालिफिकेशन पे भी नजर डाल लेते हैं और ये कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलने वाली। डिटेल देखने के लिए आप rozgarup.com को बिल्कुल चेक कर लीजिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे मैंने डिटेल में क्वालिफिकेशन का भी सारा डेटा जो है आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रखा है। मैं आपको ये सीधे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की आ चुकी है उससे इन्फॉर्मेशन दिखा रही हूँ, तो ये डेटा जो एकदम एक्यूरेट है। देखिए, क्वालिफिकेशन पे हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी हो। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। उसी तरह स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। आप डिटेल देख लीजिए वीडियो पॉज करके। उसी तरह जो लोग जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स मिनिमम। और यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दे दी है कि किस किस को प्रेफरेंस मिलने वाली है, जिनकी डिग्री बैंकिंग फाइनेंस में है। बात करते हैं जो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर की पोस्ट है, आईटी टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी में। उसी तरह यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रखी। सीए के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में। ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस। मार्केटिंग ऑफिसर की देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एमबीए इन मार्केटिंग। उसी तरह एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, यहाँ पे स्ट्रीम्स दे दी हैं, पूरा पॉज कर लीजिए और डिटेल में पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में की है, विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और यहाँ पे प्रेफरेंस भी देख लीजिए कि इन कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। दोस्तों, अब जल्दी से चलते हैं rozgarup.com की तरफ और यहाँ पे फ़ी देखते हैं कि कितनी फ़ी आपको पे करनी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है अपनी फ़ी पे करनी है। जैसे मैं आपको सारी कैटेगरीज का डिटेल में बता दूं, आपको जो फ़ी पे करनी है वो डेबिट कार्ड्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू पे करनी है। और देखिए, SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन को 175 और जो बाकी कैटेगरीज है उनको 850 रुपीज़ जो है वो फ़ी जो है पे करनी है। दोस्तों, आपको कैसे अप्लाई करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से। और ऑनलाइन मोड का जो एप्लीकेशन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए और अपने आवेदन जो है आईबीपीएस आरआरबी, ये जो इतना बड़ा बैंक भर्ती के लिए एग्जाम होने जा रहा है, इसके लिए अपने आवेदन जमा कर दीजिए। चलिए, भर्ती की प्रक्रिया की बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगी। यहाँ पे rozgarup.com पे आप देख सकते हैं, जैसे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम और एक मेन एग्जाम होगा। और ऑफिसर स्केल 2 जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट और जो स्केल 3 है उसके लिए सिंगल ऑनलाइन एग्जाम और कॉमन इंटरव्यू होगा। और देखिए, डेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सारी डेट्स का डेटा जो है वो डिटेल में कलेक्ट किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट
और जो एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन करनी है अगर आपने, तो वो 7 जून से 27 जून है। मतलब आपको अपने आवेदन 27 जून से पहले पहले जमा करने हैं। और पेमेंट ऑफ फ़ी की जो डेट्स हैं वो भी 7 से 27 जून है। कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर सकते हो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए वो 9 जुलाई है। और आपका प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 18 से 23 जुलाई तक। और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड करनी है वो जुलाई या अगस्त में आ जाएगी। और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी जो होगा वो अगस्त 2022 में होगा। और उसका रिजल्ट जो है वो सितंबर में आ जाएगा इसी साल। और जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम मेन सिंगल के लिए जो है वो सितंबर 2022। और दोस्तों ध्यान दो, जो सितंबर और अक्टूबर 2022 है उसमें आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सिंगल भी कंडक्ट किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन सिंगल फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 वो अक्टूबर 2022 में। बाकी की डेट्स देखते हैं, जैसे द डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू होगा स्केल 1, 2 और 3 के लिए वो अक्टूबर और नवंबर 2022 में। और देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो अलॉटमेंट होगी वो जनवरी 2023 में हो जाएगी अगले साल। तो दोस्तों ये तो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन से जो आरआरबी की वैकेंसी आ रही है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। और ये नोटिफिकेशन की मैंने आपको पूरा बदलाव भी बता दिया है कि ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे वैकेंसीज जो हैं वो बाद में बढ़ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।